बंधन में चिरकाल प्रतिबद्ध, बहुत समय से बंधा हुआ, 10, 20, 50 साल हो गए। कच्चित पुरुष, कोई पुरुष, तस्य उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को, कालम च और काल को, अर्थात यह बंधन इतने काल से इस प्रकार विजानाति जानता है। कितने काल से है, कितना तीव्र बंधन है, कितना मंद बंधन है, कितनी परेशानी हो रही है, भोजन कैसा मिलता है, जल कैसा मिलता है, क्या क्या दुख होते हैं, कैसे चक्की पीसनी पड़ती है। कहते ना हम इनको चक्की पिसाएं, वहां गट्टी आदि से काम करा देते, पत्थर आदि फोड़ने को कहते, तो वो सब दुख को वो जानता है। कौन? जो जेल में पड़ा हुआ है। अर्थात यह बंधन इतने काल से इस प्रकार जानता है। यदि किंतु यदि न अपि छेदम करोति, उस बंधन को स्वयं नहीं काटता, तेन मुच्यते, तो वह उससे मुक्त नहीं होता। तू और बंधनवश सन, बंधनवश रहता हुआ, बहुकेन अपि कालेन, बहुत काल में भी, स नर, वह पुरुष विमोक्षम न प्राप्नोति, बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। यहां पे पुरुष शब्द तो वैसे पूर्व के कलश में भी आया था, वहां पुरुष का अर्थ आत्मा, त्रिकाली आत्मा लिया, और यहां ये पुरुष होते हुए भी पुरुष का कार्य नहीं कर रहा, बंधन को जानते हुए भी बंधन से मुक्त होने का उपाय नहीं कर। 34वीं गाथा में क्या कहा था? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, बट वो कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान जिससे त्याग हो जाता है। और यहां पे जाना तो है बंधन को, बट जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जाना, इसलिए बंधन से छूटने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। अगर यथार्थ में जानता था, यथार्थ में अगर जानता था सिगरेट से, तंबाकू से कैंसर होता है या रोग होते हैं और उससे मौत होती है, यथार्थ जानता था तो छूट जाता। उसने जाना तो है, पढ़ा तो है, बट वैसा नहीं पढ़ा जैसा पढ़ के वो छूट जाना चाहिए। यहां जाना हुआ कब प्रयोजनवान कहा जाएगा? जब वो परिणति में आए। जाने कितना ही और नहीं प्रयास करे काम का नहीं, ऐसा जानना शुष्क ज्ञान है। शुष्क ज्ञान कार्यकारी नहीं। ऐसा शुष्क ज्ञान तो अनादिकाल से अनंती बार किया, उसमें भले ही कोई संतुष्ट हो गया, भले ही उसके सातावेदनीय कर्म के यश नाम कीर्ति के उदय से उस शुष्क ज्ञान से उसकी महिमा मंडन भी हो गई, दुनिया ने उसको सिर के ऊपर उठाकर नाचा भी, ऐसा यश नाम कीर्ति आदि मिलके भी अंदर में उसका कुछ काम नहीं हुआ, अंदर वो खोखला ही रह गया, क्योंकि बंध से मुक्त की अवस्था चालू ही नहीं। ज्ञानी कहते हैं इस जीव के इतना ज्ञान होते हुए भी, कितना ज्ञान? पूर्व के अधिकार में 11 अंग का, अभवी का उदाहरण लिया, पूर्व के अधिकार, इतना होते हुए भी वो तो कर ही नहीं पाएगा। बट ये चर्चा चल रही है भवी, जो कर सकता है बट कर नहीं पाए। क्यों? यथार्थ नहीं हो रहा। तो ये कह रहे हैं बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। इसी प्रकार सिद्धांत की चर्चा चल रही। जीव कर्म बंधनानाम, कर्म बंधनों के प्रदेश, स्थिति, प्रकृतिम एवं अनुभागम, प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभाग को जानन अपि, जानता हुआ भी, न मुच्यते, कर्म बंधन से नहीं छूटता। च यदि स एव शुद्ध, किंतु यदि वह स्वयं रागादि को दूर करके
शुद्ध होता है, मुच्यते तभी छूटता है, मुक्त होता है। सिद्धांत में, उदाहरण में तो उन्होंने बंधन से कभी मुक्त ही नहीं होगा इतना कह के छोड़ दिया। सिद्धांत में कह रहे हैं कि वह जाने, बट कर्म बंधन से छूटना नहीं है। कब? अगर वो राग आदि को दूर नहीं करता है। और कब शुद्ध होता है? अगर वो राग आदि को दूर करता है। सिंपल सी बात। यहां पे आप अगर देखेंगे, हमें ऐसा लगता है समय सारजी में सिर्फ आत्मा की बात है, शुद्ध आत्मा की बात है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ कर्णान योग आदि का तो बहुत धुलाई की गई है। पर आप देखेंगे यहाँ प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग कर्म की चर्चा आई, उनकी उत्थापना नहीं कर रहे। वो कह रहे ये जानने में बाधा नहीं, जानने के साथ साथ जो करने योग्य वो करने में करना चाहिए, वो नहीं करे तो बाधा। तो कर्णान योग की भी स्थापना की गई समय सार में। स्थिति प्रकृति प्रदेश बंध आदि को समय सार भी मानता है। क्यों? समय सार लिखने वाले चारों अनुयोग को मानते हैं, एक ही अनुयोग को नहीं मानते। वो तो प्रकरण कैसे चल रहा है, किसको ऊर्ध्व करना है, किसको गौण करना है, किसका निषेध करना है, ये तो वक्ता और वो सब डिसाइड करेंगे कि उस विषय वस्तु क्या परोसनी। अब जब उसे आत्मा की अधिकता करनी है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा की अधिकता करनी है, तब उसे चरणानुयोग कर्णानुयोग आदि को उठाना पड़ेगा, निषेध करना पड़ेगा। उन्होंने वो किया, और उसके पीछे अपेक्षा है। निषेध करना मतलब सर्वथा निषेध नहीं, कथनचित निषेध। अपेक्षा है उसके पीछे कि भाई तुम उसी में संतुष्ट मत हो जाओ, तुम्हें आत्मा की अधिकता को जानना पड़ेगा और जानकर उसमें लीन भी न होना पड़ेगा। तुम मात्र बंध को जानोगे और ऐसे ही आत्मा को भी चर्चा करके जानोगे, बट उसमें रमोगे नहीं, लीन नहीं होगे, प्रतीति नहीं करोगे, तो तुम बंधन से मुक्त नहीं होगे। जैसे यहां प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग आदि बंध की चर्चा की, तो सबको पता ही होगा। प्रकृति मतलब 8 कर्म की 148 प्रकृति में कौन सी है, उनका क्या काम है। ज्ञानावरण प्रकृति का काम, ज्ञान का आवरण लाना आदि आदि। प्रदेश बंध मतलब परिमाण कितना है, और आत्मा के प्रदेशों के साथ में जो परिणाम लगता है। सामान्यतः समय प्रबुद्ध कहते हैं एक समय में अनंत कार्बन वर्गनाएं परिमाण रूप में बंध जाती है, प्रदेश बंध। ऐसी अनंत वर्गनाएं कर्म रूप अभी भी पड़ी हुई वर्तमान। ये होते हुए भी ज्ञानी जीव उनको अपना मानता नहीं, जानता नहीं। अज्ञानी जीव को जिसे शास्त्र की खबर नहीं, वो भी जानता मानता नहीं, बट परेशान तो वो भी, क्योंकि वो आत्मा को जानता मानता नहीं। और बीच वाला जीव कौन सा? जो जिसने शास्त्र आदि भी पढ़े नहीं वो एक जीव, जिसने शास्त्र आदि पढ़कर सम्यक ज्ञान कर लिया वो जीव, और बीच में एक तीसरा जीव है, शास्त्र का ज्ञान तो किया, जिसकी आज चर्चा चल रही, बट वो छूटने रागादि के त्याग का और आत्मा के ग्रहण का प्रयास नहीं किया। वो वाला जीव कर्मों को जानता तो है, बट कर्म के बंधन को अपना जानता है। और ये जीव क्या करता है? सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, कर्म का बंधन होते हुए भी ये द्रव्य कर्म मेरे अंदर नहीं, नौ कर्म मेरे अंदर नहीं, भाव कर्म मेरे चतुष्कय में है, बट मेरे में नहीं, क्योंकि मेरा जो है वो तो मात्र अनंत गुणों का समूह रूप द्रव्य उतना ही मेरा है। सब उसी को आप क्यों अपना कहते हैं? पर्याय को क्यों नहीं आप अपना कहते हैं? पर्याय भी तो आप में हो रही, बट भूतकाल की एक भी पर्याय में ढूंढने जाओ तो मिलेगी नहीं। ज्ञान में झलक सकती, क्योंकि ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है, 3 लोक को 3 काल को जान सकती, तो भूतकाल की अनंत पर्याय को जान तो सकती है, पर वो पर्याय अभी उसकी हयाती नहीं, नाश हो गई। कल की पर्याय किसी की है अभी? किसी की नहीं। किसी को अगर कहे कल की पर्याय को लेके आ जाओ भैया, कल आपने जो भोजन पकवान आदि खाए थे
वो भोजन पकवान के पर्याय को लेके आ जाए। ज्ञान में अभी झलक सकती कल की पर्याय, बट अभी वर्तमान में वो पर्याय ढूंढने जाओ जो वो पर्याय थी उस समय में, वो है ही नहीं। महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं, समझना अच्छे। भविष्य काल की पर्याय अभी तो आई नहीं, भूतकाल की अनंत अनंत पर्याय है नहीं, भविष्य काल की अनंत अनंत पर्याय है नहीं, क्योंकि आई नहीं, ये चली गई, लीन हो गई द्रव्य में ही। समुद्र के ऊपर लहर आई, सब कल से आज तक 24 घंटे में कितनी लहर आई, कितनी समा गई। अभी तो सिर्फ एक वाली लहर दिख रही जो अभी वर्तमान की, भविष्य की जो आई नहीं वो भी दिख नहीं रही। ज्ञान में दिख सकती, ज्ञान के दिखने मात्र से मिलती नहीं। और भूतकाल की दिख नहीं रही, मतलब है नहीं, ढूंढने जाओ कहीं पे हम ढूंढ के लेके आ जाते, है ही नहीं, क्योंकि उनकी हयाती एक समय की पर्याय। और जो वर्तमान की पर्याय है उसको हम पकड़ने जावे तब तक उसका नाश हो जाता है। हमारी द्रव्य में, हम नहीं कह रहे, विकार वाली, उससे तो प्रवचन सारजी में स्वभाव भी कह दिया, वहां अपेक्षा अलग है, वहां से चर्चा देख लेना। कौन से? रागादि विकार वाली भी स्वभाव से। बट अभी प्रकरण क्या चल रहा है? विकार वाली क्यों कहा? क्योंकि कर्म बंधन का कारण, और बंधन हमें अच्छा नहीं लगता, बंधन हमें दुखदायी लगता है। क्यों भारत ने स्वतंत्रता के लिए क्यों प्रयास किया? बंधन अच्छा नहीं लग रहा, भले ही देर सवेर किया, थोड़े काल तक तो चलने दो भाई, ब्रिटिशर्स अच्छे चलने दो, फिर बाद में लगा ये तो कैसे कब चले, तो लूटते जा रहे, हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए, चलती रही। ऐसे हर एक के लिए चलती, दास प्रथा की स्वतंत्रता है, बहुत सारी चलती। माताओं बहनों का जो भी शोषण हो रहा था उसके लिए भी मूवमेंट हुई, बहुत सारी चलती, चलेगी। लौकिक में तो अपने अपनी योग्यता के अनुसार चलेगी। प्रकरण कहां से चल रहा था? पर्याय को ढूंढना। तो भूतकाल और वर्तमान भविष्य काल की पर्याय है नहीं, वर्तमान काल की एक पर्याय है, उसे पकड़ने जाओ तो पकड़ती नहीं। तो इसीलिए जो हमेशा बना रहेगा वो अनंत गुणों का समूह द्रव्य हमेशा बना रहे, तो उसे पकड़ना है। इन सबको छोड़ना है, त्यागने योग्य है। तो अपने यहाँ पे प्रकरण में वो कह रहे हैं ये बंधन के लिए ये जान रहा है, बट उसको अगर रागादि को दूर नहीं करता है तो वो शुद्ध नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है। और रागादि को स्वयं दूर करेगा तो हो जाए। यहां उन्होंने क्या लिखा है अच्छे से समझना, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जीव कर्म बंधनों के प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और अनुभाग को जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता, किंतु यदि वह स्वयं शुद्ध होता है। कुंद कुंद देव ने मात्र इतना ही लिखा, च यदि सह एव शुद्ध, किंतु यदि वह स्वयं शुद्ध होता है। अब स्वयं शुद्ध कौन होता है? पर्याय हो, द्रव्य और गुण शुद्ध ही, द्रव्य और गुण में कुछ भी गड़बड़ नहीं। पर्याय में अशुद्धता, पर्याय शुद्ध कैसी होगी? तो यहां ब्रैकेट में वो भले अभी लिख रहे, 50 साल पहले किसी ने लिखा होगा राग आदि को दूर करके। हम कहते हमने राग आदि को दूर किया ही नहीं, तो हमने क्या किया? हमने उस पर्याय में शुद्ध को भर लिया, तो हम शुद्ध हो गए। शुद्ध को कहां से भरा साहब? कौन से पेट्रोल पंप पे मिलता है शुद्ध? डीजल और पेट्रोल के साथ में मिलता है क्या? या कहा गैस वैस जैसे मिलता है ऐसे? ये शुद्ध तो पर्याय अपने स्वयं के अभिन्न षटकारक से स्वयं भरते, अपने में से अपने को अपने लिए भर देती। वो बोलती बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया दुख की परंपरा, बहुत हो गई है चिक 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 चिक, जन्म मरण, खाना पाना, क्षुधा तृषा, इतने सारे रोग जरा मृत्यु, बहुत हो गया। और ये इससे छूटने का जब भावना करती है, साथ में स्वाध्याय करती है, तत्विचार करती है, भेद ज्ञान करती है, किससे? पुरुष और बंधन से भेद ज्ञान। हमने कलश में पढ़ा,
आत्मा शुद्ध से और शुद्ध से भिन्न, ऐसे दोनों से वो भेद ज्ञान करके वो बंध को करती कुछ नहीं है, वो बस स्वयं में शुद्धता को भर लेती है, शुद्ध हो जाती है तो बंधन चला जाता, राग आदि चले गए, राग आदि चले गए, भाव कर्म चले गए। द्रव्य कर्म में कुछ नहीं किया, नौ कर्म में कुछ नहीं किया। कहने में भाषा में ऐसा आ सकता है, भाषा की कमजोरी क्या कि उन्होंने बंधन का छेद किया, बंधन का नाश किया। द्रव्य बंध का छेद कुछ भी नहीं किया, भाव बंध नौ कर्म बंधन का भी छेद कुछ नहीं किया, शरीर को कुछ नहीं किया, द्रव्य कर्म को कुछ किया नहीं, कर सकते नहीं, दोनों पर द्रव्य। तो सब किया कैसे? जो पर्याय भाव कर्म से युक्त थी, जो पर्याय रागादि से युक्त थी, जो पर्याय विकार से युक्त थी, विभाव से युक्त थी, उस पर्याय में स्वभाव को भर दिया, शुद्धता को भर दिया, हो गया। वो कैसे भरा जाएगा? तो बोलते पर से भिन्न, समस्त पर से भिन्न शुद्ध को जानने से, मानने से कम अंतर्मुहूर्त उसमें रमणे से भर जाए। अंतर्मुहूर्त तक रम, फिर बाद में आ जाओ मिथ्यात्व में कोई फर्क नहीं। अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट हो सकता है बाद में वापस आ जाए मिथ्यात्व से। तो पूरा जैन धर्म किसके ऊपर टिका है? पर्याय को शुद्ध करने, ये धर्म है। और ये कैसे होगा बोलते? ये धर्म स्वयं शुद्ध होता हुआ, स्वयं लिख रहे। और ये कौन लिख रहा है? कुंद देव लिख रहे। कौन से कुंद देव लिख रहे? जो सिमंदर भगवान के समूह शरण में जाके आए वो लिख रहे। 7 दिन 1 सप्ताह तक जिन्होंने पूर्ण जिनवाने को पी लिया, उनकी सामर्थ्य प्रमाण, वो कह रहे हैं ये शुद्ध होगा, हाँ होगा। साहब ये अशुद्ध है, हाँ अशुद्ध है। साहब स्वभाव से अशुद्ध है, स्वभाव से अशुद्ध नहीं है। साहब शुद्ध हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? स्वयं से हो सकता है। स्वयं से कैसे हो सकता है? शुद्धता को अपने में भर ले। ऐसी शुद्धता तिर्यंश भी अगर भर लेता है संजीव पंचेंद्रिय तो शुद्ध हो जाता है। और ऐसी शुद्धता 11 अंग वाला भी, 9 पुर वाला भी नहीं भर पाता है, अशुद्ध ही रह जाता। महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हो। अब ऐसी शुद्धता को भरने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं? अपना अकाउंट लिखना, आज का होमवर्क ले लेना। होमवर्क कोई लिखता तो है नहीं, सब प्रमादी। मुख्य बिंदु को लिखना चाहिए और उसके ऊपर गुटाई करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि चर्चा क्या चले, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। क्योंकि मैं प्रयोजन भूत को तो छोड़ ही नहीं रहा हूं। ऐसे शुद्ध को अपने में भरने के लिए ऐसा शुद्ध वाला धर्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वस्तु का स्वभाव शुद्ध है। रत्नकंडेयी श्रावकार दूसरा श्लोक सदाशिवदास जी कहते हैं, साहब धर्म क्या है? मैं रत्न समन्वद्र आचार्य देव कहते मैं ऐसे धर्म को कहूंगा जो तुम्हें दुख से मुक्त कराए, उत्तम सुख में धराए। दुख से मुक्त मतलब कर्म बंधन से मुक्त कराएगा तो तुम्हें दुख से मुक्त। तो साहब कैसा है धर्म, क्या है? तो बोलते धर्म 4 प्रकार का है, तो एक ही प्रकार का विस्तार आदि से। तो क्या है बोलते? तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव कैसा है? वस्तु का स्वभाव शुद्ध है। ऐसे शुद्धता को स्वभाव में रखना, परिणति में रखना, ये धर्म। और क्या धर्म है साहब? रत्नत्रयी धर्म है। और क्या है धर्म साहब? 10 लक्षणी धर्म है। आ रहे हैं 10 लक्षण साहब, 10 दिन कर लेंगे, हो जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे। 10 दिन तो सिर्फ ट्रेलर रहेगा कि उसमें अपने अवसर बने रहे
कि उस 10 दिन में ग्रहण करके फिर वो 355 दिन तक उसको ग्रहण करने का भाव उतारे कि नहीं, हमें इसको छोड़ना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो कुछ कर नहीं सकते, 10 दिन आके फिर गायब हो जाते तो उसको, बट सामान्यता है 10 दिन उसके लिए हर 4-4 महीने में लाते, हर 4-4 माह में 8 दिन, तो साहब 54 दिन तक क्या करना, 365 दिन में तो 54 दिन तो फिर धर्म ही करते रहे। धर्म हर समय की जाने वाली परिणति है, धर्म कोई पर्टिकुलर काल में किया जाने वाला कार्य नहीं, शुद्धता कोई पर्टिकुलर काल में किया जाने वाला कार्य नहीं कि आप धर्म बस 24 घंटे में आधा घंटा कर लिया हो गया, एक प्रवचन सुन लिया हो गया, पूजा कर ली हो गया, 8 दिन में 2-4 दिन अभिषेक कर लिया हो गया, साल में थोड़ा 2-5 लाख रुपए दान दे दिया हो गया, हर दिन रस्सी का त्याग कर दिया, एक रस्सी का हो गया, एकात्र उपवास कर लिया, अनशन कर ली, बेला ठोक दिया, तेला ठोक दिया, ये भरना पड़ेगा। ये नहीं भरेंगे तो उसे कहेंगे बाल तप, बाल व्रत, बाल दान, सब बाल में लगा लेना। बाल मतलब बच्चे वाला, बच्चे वाला मतलब नहीं करना है ऐसा नहीं, ये तो चलता रहेगा, बट ये भी लक्ष्य रखना चाहिए। प्रकरण कहां से चालू हुआ? ऐसी शुद्धता वाला धर्म प्रकट करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। हम व्यापार का करते हैं ना, कितना आए कितने गए। 2-4 दिन पहले माता जी कह रहे थे कोरोना काल में माता बहनों के भी जितने जितने सेविंग पड़ी थी सब बाहर आ गई फटाफट फटाफट, पता नहीं चलती थी कितनी सेविंग अलग से रहती। क्यों? वो नोट ही बंद हो गए तो फटाफट वो करने पड़ेंगे, तो पता चला रही इनके पास भी इतने पड़े, तो वो भी हिसाब रखते माता बहने। भाई लोग तो रखते ही, व्यापार में रखना ही पड़ता, ये वाला हिसाब कम रखें। तब इसमें मिलता क्या है? इसमें जो शुद्धता मिलेगी, स्वयं जो शुद्ध होगा और उससे जो सुख प्रकट होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते उसकी शुद्धता की, शुद्धता के साथ होने वाले सुख, वो जो सेटिस्फैक्शन आएगा। सेटिस्फैक्शन भी बहुत कमजोर वर्ड है, बट अभी मजबूरी में यूज कर रहा हूं। वो जो आह्लादपना अनुभव में आएगा, कभी किया नहीं, और जिनवानी के प्रसाद से वो प्रकट होगा। इसलिए इसको 9 देवताओं में रखा है। सब क्या है इसमें? ये वो शुद्धता को बताता है और ये भी बताता है वो स्वयं से प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा वो भी बताता है। गलती क्या होती है? ज्ञान कर लेते बट छेदते नहीं, तो बोलते छेदना पड़ेगा। छेदेंगे कैसे? तो रागादि को दूर मत करो, तुम आत्मा को भरना चालू कर दो, रागादि दूर होता जाए। तुम शुद्ध को भरना चालू कर दोगे, अशुद्धता दूर होगी। नहीं ना साहब, ऐसा थोड़ी होता है। मटके में अगर वो मलिन पानी है उसको पहले निकालना पड़ेगा फिर डालना पड़ेगा। ये तो लौकिक का उदाहरण ठीक हुआ, या ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक समय की पर्याय में खाली करने जाएंगे तब तक तो पर्याय का नाश हो जाए। या तो बस वो आने वाली पर्याय में शुद्ध को भर लिया तो अशुद्धता आई नहीं, तो भूतकाल की अशुद्धता चली गई। सब उससे जो कर्म बंधन हुआ बोले दो ना, तुमने जैसे ही ये शुद्धता अपनी पर्याय में प्रकट की, पूर्व वाले जितने बंधन थे वो कोड़ा कोड़ी के अंत कोड़ा कोड़ी में आ गए। तुम करते ही आ गए, अंत कोड़ा कोड़ी वाली सबकी स्थिति कर दी। 70 कोड़ा कोड़ी भी, हाँ 70 कोड़ा कोड़ी। श्रीनिक ने जब सम्यक दर्शन प्रकट किया, 70 कोड़ा कोड़ी को एक कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी लेके आ गए। अंतर्मुहूर्त बांधा भी अंतर्मुहूर्त में ही था, 70 कोड़ा कोड़ी। और कैसे सामर्थ्य की बात करें, 70 कोड़ा कोड़ी का बांधने के लिए 70 कोड़ा कोड़ी काल लगेगा नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी का छेद करने के लिए 70 कोड़ा कोड़ी का काल लगेगा नहीं। साहब ऐसा थोड़ी हो सकता। क्यों? अभी जैसे घर बनाने के लिए 2 साल लग गए, 4 साल लग गए, लग भी सकते।
4 साल लग गए और उसको ध्वंस करने में कितना साल लगे? एक चिंगारी डाल दो, जल जाएगा, खत्म हो जाए। एक बारूद वहां डाल दो, फूट जाएगा, 10 मिनट में ध्वंस हो जाए। करना है नहीं, उदाहरण समझ। ऐसे ही ये ज्ञान रूपी बारूद लगा देंगे अंदर में, जिसमें शुद्धता भरी रहेगी, सब खत्म हो। समय ज्यादा लगेगा नहीं, काम तो थोड़े काल का ही, बट किसी किसी को ज्यादा काल लग जाता है, किसी किसी को कम काल में हो जाता। ज्यादा मेहनत का काम नहीं सब, इसमें बहुत मेहनत लगती है, पर्याय में मेहनत करनी सब कठिन लगता है। ये कठिन वाले काम सीधे लगते हैं। 10-10 घंटे तक खड़े रहो दुकान के ऊपर, बैठने की जगह नहीं, माल इतना भरा हो रह जाएगा, ग्राहक की लाइन लगी, 10 घंटे तक खड़े रहने में उसे कुछ भी दुख नहीं होता है। और उसे कह रहे सिर्फ पर्याय को घुमाना है, पर्याय में राग द्वेष की जगह शुद्धता को भरना है। कठिन लगता है सबका। कैसी विडंबना है हमारी, और इसमें कितना काल चला गया, तो अनंत काल चला। और अब भी अगर नहीं भरेंगे कितना काल जाएगा पता नहीं, केवलियों को पूछना पड़ेगा। नहीं साहब, स्वामी जी और ये सब तो कहते थे तुम्हारा भी ज्यादा भाव नहीं रहा, फटाफट जाएगा। अच्छी बात, भावना तो ही मानी चाहिए, पर साथ में वो छेदने के लिए पुरुषार्थ लगेगा। अब वो छेदने का पुरुषार्थ ही नहीं करें और फिर यहां बाकी के दान व्रत चिंता इस समय में लटकते रहे, नहीं हो। परीक्षा पे परीक्षा देते जा रहे, परीक्षा पे परीक्षा देते जा रहे, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट जमा होते जा रहे। नहीं देना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अर्थ का अनर्थ नहीं करना, सर्टिफिकेट नहीं जमा करना ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, मार्ग अच्छे नहीं लाना ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, अभ्यास नहीं कह रहा ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। सब करना, बट करते हुए ये ध्यान रखना वो शुद्धता को भरना मेन काम। वो शुद्धता नहीं भरेगी ये कुछ भी काम के नहीं होंगे, शुद्धता भर जाएगी ये कुछ भी नहीं हुआ तो भी काम हो जाएगा। और ये शुद्धता स्वयं से भरनी पड़ेगी, दूसरा कोई कर नहीं सकता। दूसरा मात्र उपदेश दे सकता है, वो भी आपके पुण्य का उदय हो तो। पुण्य का उदय नहीं हो तो कोई उपदेश भी देने नहीं आवे। क्यों? पुण्य का उदय था तो स्वामी जी आ गए ना, सभी उन्होंने खोला, भैया ये तो क्या है चक्कर, तुम कौन सी क्रियाकांड में फंसे हुए हो साहब, देव पूजा के बिना तो मैं कुछ नहीं करता, ये नहीं करता। कहां फंसे हो तुम साहब? ये थाली में आज ऐसे क्या 8 द्रव्य की जगह 7 ही क्यों रखे, 6 ही क्यों रखे? कहां उलझे हो तुम? शुद्धता भरना दूर ही रह गया। ये शुद्धता भरने के लिए तुम्हें मंदिर में लाया था, तुम्हारे सामने 8 द्रव्य खड़े किए थे, बट तुम तो उस 8 द्रव्य में ही धर्म समझ के बैठ गए। शुद्धता तो भरना दूर ही रह गई। तो साहब द्रव्य से पूजा करना बंद कर दे, कौन कह रहा है? अर्थ का अनर्थ मत करो, ये शुद्धता भरने का भावना करो, प्रयास करो, तत्विचार करो, और फिर साथ में जैसी भूमिका अनुसार 8 द्रव्य से भाव होते 8 से करो, 1 से करो, जो करना है वो करो। पाप को छोड़ो, पुण्य को मजबूरी में ग्रहण करो, बट उसको क्रियाकांड में मत कन्वर्ट करो। और मेन ये फोकस मत भूलो, शुद्ध को भरना है, स्वयं शुद्ध को शुद्ध होना, यही धर्म। तो मैंने प्रकरण कहां से लिया था? सदा शुद्धा जी 10 लक्षण धर्म, और चौथा क्या? दया धर्म। इतने पढ़ लिए, दया ही नहीं आता, जाता है फटक से नल चालू कर दे, अनछना पानी यूज कर ले। तो कहते तू दया धर्म तेरे में आया नहीं, तो तेरे ये शुद्धता कैसे भरेगी? तू कहता है कौन करेगा इस जमाने में? तो समय सार में कहा आत्मा तो शुद्ध ही। अरे भैया ये तो द्रव्य गुणों के समरूप द्रव्य को शुद्ध कहा है, पर्याय में तेरी क्या हालत है? वो पर्याय को ठीक करने के लिए पहले ये तुझे शुद्धता की विशुद्धता की पर्याय लानी पड़ेगी। तुझे पहले थोड़ा पानी छाड़ना पड़े। सब आधा घंटा, मैं तो कलेक्टर हूं, तू घर का कलेक्टर होगा। वह चक्रवर्ती को भी जब 28 मुलमुल लेता है सब पालन करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं कहता है मैं चक्रवर्ती था, भूमिशयन कैसे करूं, केस लोच कैसे करूं,
आएगा मेरा कोई 365 रसोड़े थे तो वैसे कोई आएगा और बाल निकालेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। वहां किसी का ये नहीं होता, ऑप्शन नहीं हुआ। वहां तुमको जमीन पे आना पड़ेगा, हवा में रहना नहीं पड़ेगा। तो तुमको ये सब करना पड़ेगा जितनी भूमिका अनुसार आवश्यक। तो तुम्हारा दया धर्म होगा, तो फिर 10 लक्षण वाला धर्म होगा, फिर तो रत्नत्रय होगा, और फिर वो वस्तु स्वभाव का धर्म आए। इसलिए तो टोडर सदा सुद्धा जी कहते करोड़ों वर्षों से भी स्वाध्याय आदि करके आत्मा की प्राप्ति न होने का कारण अन्याय अनिति अभक्ष। पढ़ लेना बात रत्नाकंड जी। तो हमें ऐसा चल नहीं करना है, अच्छे से समझना है। करने योग्य तो यही कार्य है, बट ये कार्य होगा अंतर्मुहूर्त में ही। बट ये नहीं होता है तब तक क्या करना चाहिए? तो तब तक भावना करनी इसी की, यही एक लक्ष्य होना चाहिए। भावना के अनुसार स्वाध्याय करना, स्वाध्याय से जो जाना उसके ऊपर विचार करना, और साथ में सदाचार का जीवन करना, न्याय नीति, ये दोनों का समन्वय रहेगा, साथ साथ चलते रहेंगे तो पाप तो घटने ही घटेंगे, तो विशुद्धि होगी। नए कर्म का आश्रय घटता हुआ आएगा, उदय में घटता हुआ आएगा, अपकर्षण उत्कर्षण आदि हो जाएगा, काम हो जाए। उपाय यही है, शुद्धता को प्रकट कर। और हम अपनी होशियारी करें और बोलते ये तो फटक से हो जाते, इसमें क्या है? शुद्धता होना तो रागादि को दूर होते। हमें कहा रागादि, हम तो सिर्फ बोलते। अरे भैया, बोलने की और इसकी अलग अलग चर्चा है, विस्तार से और टीका की बात करते हैं।